सनातन धर्म जी। ये क्या है? सनातन धर्म, बहुत सारे लोग इसकी व्याख्या करते हैं। सनातन धर्म की कोई तिथि नहीं बताई जाती कि आज से प्रारंभ हुआ, ये अनादिकाल से। आप देखो, इस्लाम के मजहब की एक तिथि है, ईसाइयों की एक तिथि है कि इतने वर्ष पहले, 2000 2,500 3,000 वर्ष। लेकिन सनातन है, ये पुरातन नहीं है। सनातन एक परंपरा है, एक विचारधारा है, जिस विचारधारा में हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत के अंग हुआ करते थे। जब धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हुआ तो हुआ क्या उस समय कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी विचारधारा के लोग थे कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल भी दे दो, ये भावना के लोग रहते थे। एक मुसलमानों के साइड से एक बहुत बड़ा वाक्य आपको देखने को मिलता है, भाईचारा। इनके भाईचारा का सीधा सा सूत्र यह है कि जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक, वहां पे ये जिहादी है, मारेंगे, कत्लेआम करेंगे, मिटाएंगे। जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक, हिंदू बहुसंख्यक, वहां ये भाईचारे की बात करेंगे। उन्होंने सुना है ना, आपने सुना होगा कि मेरा वाला अब्दुल अलग है। वो होता क्या है कि एक बाइक लेकर के आया लड़का, फिर उसके बाद उसने रोज दिया, प्रपोज किया, और उसके बाद एक अच्छे कैंडल लाइट डिनर पे लेके गया, और ये सारी चीजें दिखावे की दुनिया में जब तक वो चलता रहता है तब तक उनको लगता है मेरा वाला अब्दुल अलग है। पर जब अब्दुल की तस्वीर तब समझ में आ जाती है जब थोड़े दिन बीत जाते हैं, निकाह हो जाए उनसे, या वो उसका इस्तेमाल कर ले, शोषण कर ले। मैं बस युवाओं से एक ही बात कहना चाहती हूँ, सदैव कहती हूँ, 3 चीजें हमारे देश के युवा को करनी ही करनी चाहिए। और वो 3 चीजें क्या है? पहला, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा हो। एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण संरक्षण और गौ सेवा, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में जुड़े। दोस्तों, सीताराम टॉक्स विद प्रियांशु की वार्तालाप श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की इस वार्तालाप श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं साध्वी सरस्वती मिश्रा जी, जो कथावाचक भी हैं, सनातन धर्म की रक्षक भी हैं और गौ सेवक भी हैं। मिलते हैं साध्वी सरस्वती मिश्रा जी से। इन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं, तो इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। मिलते हैं साध्वी सरस्वती मिश्रा जी से। तो भी स्वागत है आपका टॉक्स विद प्रियांशु में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जय श्री राम। जो आपने इतना समय दिया मेरे सम्मान के लिए। जी जी जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है जी जी। पहला सवाल ये था, शुरू से शुरुआत करते हैं जी। साध्वी सरस्वती मिश्रा से पहले आप साध्वी सरस्वती मिश्रा जी थी, तो सरस्वती मिश्रा जी कैसे थी अपने बचपन के दिनों में? क्या क्या, क्योंकि आमतौर पर सभी लोग मस्ती मजाक सब करते हैं, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ सब जीते हैं, तो उस बारे में हम बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है उस बारे में कुछ ज़्यादा जानने को इसलिए नहीं मिलेगा कि मुझे खुद को भी बहुत ज़्यादा स्मरण नहीं है। मैं 6 वर्ष की उम्र से कथा कर रही हूँ, तो मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो बचपन से ही प्रारंभ हो गई थी। परंतु मुझे पढ़ाई लिखाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि स्कूल की जो किताबें थी, तो क्योंकि बचपन से ही हिंदुत्ववादी विचारधारा और ये सारी चीज़ें थी, तो जब लोगों को काखा गघा पढ़ना आता है, तो मेरे दादाजी ने हमें श्री गणेशाय नमः लिखना सिखा दिया था। तो संस्कृत हमारे घर की भाषा थी, वो सुनाते थे, पढ़ाते थे, लिखाते थे। तो मुझे लगता था कि मुझे जब इतना कुछ आता है लिखना पढ़ना, तो मैं इनका जाके स्कूली ज्ञान क्या लूंगी। और मेरे स्कूल की किताबों में भी गर्ग संहिता हो गई, भागवत महापुराण हो गए, 8 वर्ष की उम्र में भी मुझे वो सब कुछ पढ़ना आता था। जैसे बच्चों को उस समय प्राय हिंदी नहीं पढ़नी आती, चीजें नहीं आती, तो बस बोलना सिखाया। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं वो पढ़ती थी प्रॉपर, तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता था। परंतु रही बात मस्ती करते, चंचलता रहती है, तो कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण मेरे इष्ट रहे हैं हमेशा से, तो वो मेरे अंदर रहा है भाव कि मैं उनके साथ मस्ती करती थी, आनंद में रहती थी। तो मेरी जो यात्रा ही है, आध्यात्मिक यात्रा कह सकते हैं। और लोग मुझे कई बार बताते हैं कि मैं व्यासपीठ पे बैठती थी, जैसे 7-8 वर्ष की थी, तो बचपना, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो बचपना भी था। तो वो पिंजरे में सुखदेव जी को बिठाते हैं, तो एक दिन क्या हुआ, पिंजरा खुल गया, तोता उड़ गया। तो मैं कथा करते अब थी, तो प्राय बच्ची लोग बताते हैं, तो मैं व्यासपीठ से उठ के उसके पीछे पीछे भागने लगी कि उसको पकड़ो पकड़ो। तो इस प्रकार से ऐसे कई सारे भाव रहे हैं बचपन में, जो बचपना भी रहा है, ठाकुर जी का साथ भी रहा है। फिर धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई, तो लोगों ने इतना मैच्योर बना दिया, क्योंकि भारत में जिस प्रकार की अराजकता चल रही है, तो लोग साध्वी सरस्वती द फायर ब्रांड को बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं कि हाँ, ये इतना उग्र बोलती हैं, पर वो नहीं जानते कि उसके अंदर, मेरे अंदर एक ममता भी छुपी, एक प्रेम भी छुपा है, पर उसको दिखाने का समय ही नहीं मिलता। देश में ऐसी परिस्थितियां चल रही है कि शायद उसके लिए काम करना ज्यादा आवश्यक है। तो दी, आप अभी बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, जी, तो
बजरंग दल की इमेज कहीं ना कहीं गलत शो होती है, या तो फिर कोई गुंडा वगैरह में शो हो जाती है, मतलब या फिर अभी फरवरी में जो मंथ चल रहा है, वैलेंटाइन डे वगैरह आते हैं, उसमें भी लोग उससे डरते हैं कि यार बजरंग दल बजरंग दल बजरंग दल। तो बजरंग दल है क्या एक्चुअली? देखिए, मैं प्रायः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जब उसी के ही को सारे संगठन हैं, तो मैंने 8 वर्ष की उम्र से संघ में मैं जुड़ी और संघ के साथ मिलकर के गुरुजी जन्म शताब्दी वर्ष से लेकर के प्रायः जितने भी उनके कार्यक्रम हुए हमने किए। विश्व हिंदू परिषद की अकेले मैंने 700 से ज्यादा सभाएं की है और ऐसे ही बजरंग दल की भी बहुत सारी सभाएं मैंने की है। जब लोग कहते हैं ना कि बजरंग दल गुंडागर्दी करते हैं, ये सब चीजें, तो मुझे बहुत पीड़ा भी होती है कि शायद उन्हीं गुंडागर्दी की वजह से आज आपकी बहन बेटियां, आज आपका घर, आपका परिवार, आपके युवा सुरक्षित है। आपने चाहे इंदौर का एक वीडियो देखा होगा कि एक स्त्री बिकनी पहन करके पूरे रोड पे घूम रही है। ऐसे प्रायः कितने सारे वल्गर वीडियोस और ये सारी चीजें आती रहती हैं। आप मुझे बताइए, कल के दिन हमारे घर की बहन बेटियां देखेंगी, वो सोचेंगी अगर ये इतना छोटा टॉप पहन करके घूम सकती है तो मैं तो आधे कपड़े पहन के घूम ही सकती हूँ, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। मुझे ये लगता है कि किसी के वस्त्र पे कमेंट करने से मतलब मेरा कुछ बहुत विशेष महत्व नहीं है, परंतु हमारे कुल की जो मर्यादा, हमारे जो देश का सम्मान है, हमारे कहा ही जाता है कि स्त्री शरीर पे 100 गहने नहीं भी पहनेगी पर अगर वस्त्र नहीं पहनेगी तो शोभायमान नहीं लगेगी। तो हमारी सुंदरता तो हमारे सम्मान से है, हमारी भावनाओं से है। मैं उन देशों में भी गई हूँ जिन देशों में पाश्चात्य की सभ्यता दिखाई देती है, परंतु वहां पे भी वो गर्मी के सिर्फ 3 महीने, क्योंकि वहां पे उनको गर्मी की आदत नहीं होती, इसलिए वो कम कपड़े पहन के रहते हैं, बाकी पूरे टाइम वो ढके रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ मुझे बहुत हंसी आती है। अभी थोड़े दिन पहले विदेश से एक महिला मेरे साथ आई थी और वो थोड़े दिन मैंने उनको घुमाया फिराया, तो उन्होंने कहा कि दीदी मैं पूरे मार्केट में गई, हम ये तो वही कपड़े, वेस्टर्न कपड़े यहाँ इतने मिलते हैं, ये सब तो हमारे यहाँ मिलता है, मुझे तो इंडियन मार्केट जाना है। तो मुझे बहुत शर्म आई, मुझे लगा कि वास्तविकता में ये सत्य है। तो बजरंग दल जो कार्य कर रहा है वो तो सिर्फ आपकी आने वाली संतति को सुधारने के लिए, डराना धमकाना। देखो तो संघ की परिपाटी कैसी चली आ रही है कि संघ जो है वो बहुत शांति से, उत्तम विचारधारा के साथ, संयम नियम के साथ सारी प्रक्रियाओं को लेकर चलता है। फिर आता है विश्व हिंदू परिषद, जो जहां जहां पे जो भी योजनाएं, चाहे वनवासी कल्याण की हो, चाहे माताओं को शिक्षा दीक्षा की हो, चाहे बच्चों की शिक्षा दीक्षा की हो, ये सब काम विश्व हिंदू परिषद संभालता है। फिर आता है बजरंग दल। तो जहां कहते हैं ना कि जहां काम आए सुई तहां करे तलवार, तो वो वाला तलवार वाला जो काम है ना, वहां वो बजरंग दल काम करता है कि कभी कभी शांति से काम नहीं होता है तो क्रांति। वो कहते हैं ना कि व्यवहार का काम व्यवहार करता है, तलवार का काम तलवार करता है। और अगर देसी भाषा में और बात करें तो कई बार विधर्मी लातों की भूत बातों से नहीं मानते, तो जिहादियों को सबक सिखाने के लिए बजरंग दल का होना बहुत आवश्यक है। जी। एक साइड हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र। बिल्कुल। तो अगर शस्त्र सबने उठा लिए तो आपस में ही लड़ाई वगैरह जो होती है, आपसे मतभेद हो जाते हैं, मन मुटाव हो जाते हैं, उसमें भी फिर वो आपस में अपने नहीं, उसके पीछे का कारण अगर हमारा ज्ञान कम रहेगा ना भैया, तो क्या होगा कि उससे हम अवश्य आपसी लड़ाई कर सकते हैं, परंतु हमारा शास्त्र बताता है। जैसे हम एक हाथ में जब शास्त्र रखेंगे तो पहले शास्त्र पढ़ेंगे कि शस्त्र उठाना कहाँ है, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि किन किन जगहों पे शस्त्र उठाने में पाप नहीं लगता है। पहले स्थान कि अगर गौ की रक्षा करने के लिए आपको शस्त्र उठाना पड़े तो वहां पे आपको पाप नहीं लगता। राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर आप शस्त्र उठाते हैं तो वहां पे पाप नहीं लगता। किसी बहन बेटी की अस्मिता, इज्जत, उसका विवाह इत्यादि बचाने के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े तो वहां पर शस्त्र उठाने में पाप नहीं लगता। अपने कुल की मर्यादा को बचाने के लिए अगर आपको शस्त्र उठाना पड़ता है तो पाप नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात, आत्मरक्षा के लिए भी अगर शस्त्र उठाना पड़े तो पाप नहीं लगता। तो राष्ट्र, धर्म, कन्या, गौ माता और आत्मरक्षा के लिए इन स्थानों पे अगर आप शस्त्र उठाते भी हैं तो पाप। तो पहले शास्त्रों को पढ़िए और फिर शस्त्र उठाइए। शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन संस्कृत में अब हमें शिक्षा संस्कृत की देते नहीं है। 9-10 तक रहती, 9 तक ही, 10th तक ही रहती है। उसके बाद फिर 11-12 में जब बच्चा जब कुछ सीखना चाहता है, 11-12 में बच्चा स्मार्ट होता है, 9-10 तो उसका बचपना रहता है, तो उनमें संस्कृत नहीं। तो आप चाहते हैं क्या कुछ ऐसा कि मतलब संस्कृति अपनी जो है मैं आपको बताऊं, लोगों को पता ही नहीं है। एक आप जानते संस्थान है गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस गोरखपुर में 18 पुराण हिंदी संस्कृत दोनों में है, आप वहां से मंगाइए। गीता हर भाषा में है, महाभारत
पूरा हिंदी में है। तो मैं कहती हूँ कम से कम आप हिंदी का उनका अनुवाद पढ़ें। आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो आप, मैं भी बचपन में बहुत ज्यादा संस्कृत नहीं पढ़ पाती थी, मैंने हिंदी से ही प्रारंभ किया। मैंने पूरी भागवत कथा पहले हिंदी में पढ़ी है, उसके बाद मैंने संस्कृत के, फिर उसके बाद जो 5,000 10,000 श्लोक मुझे उसके याद हुए, उसके बाद मैं जब 10-12 वर्ष की हुई उसके बाद मैंने उनको पढ़ना शुरू किया। तो उसके पहले तक तो मैंने सारे धर्म ग्रंथों को हिंदी में पढ़ डाला था। हिंदी में भी सारे धर्म ग्रंथ है, परंतु ये हमें बताया गया कि धर्म ग्रंथ संस्कृत में है, कैसे पढ़ेंगे, बहुत कठिन है, बहुत सरल है। इवन आपके जो सिलेबस की बुक्स है उससे भी कहीं ज्यादा सरल और आसान है, बस आप एक बार पढ़िए उनको। जी, ये पढ़ाई की बात चल रही है, तो आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? मेरी जो जन्मभूमि है वो रीवा की है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैकुंठपुर में एक छोटा सा गांव था, सरस्वती शिशु मंदिर में हम जाते थे, वहां से शिक्षा दीक्षा हुई। तो मैं तो बचपन में सिर्फ तीसरी क्लास तक ही लगातार स्कूल जा पाई, उसके बाद सारी जो स्कूलिंग है 12th तक वो मैंने प्राइवेट ही करी। तो प्राइवेट में भी ऐसा होता था कि एग्जाम मैं देने के लिए जाती थी और उसके बाद ही सारी चीजें। तीसरी के बाद जब मैं स्कूल छूटा मेरा ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा जीवन थोड़ा सा नई ऊंचाइयों की तरफ। तो मैं मात्र 8 वर्ष की थी, और 8 वर्ष की उम्र में मैंने 1 वर्ष में, उस समय मतलब अभी तो वातावरण बहुत अलग है, लोग बुलाते वो करते, 1 वर्ष में मैंने 24 कथाएं की थी। उस समय कभी बिरला किसी की 4 महीने में एक कथा होती है, किसी 3 महीने में एक कथा होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि 8 वर्ष की उम्र में इतनी कथाएं लगातार करना, मुझे उसकी कुछ कुछ स्मृतियां, स्थान भी चीजें याद है कि जहां जहां पर मैं गई थी, मुझे बहुत आनंद आता था। तो मुझे लगता है देखिए, शिक्षा सबको लेनी चाहिए, स्कूली शिक्षा भी, हर प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए, परंतु मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कोई बच्चा खेल कूद में बहुत आगे होता है, कोई बच्चा पेंटिंग, आर्ट इत्यादि में बहुत ज्यादा आगे होता है। तो माता पिता ना बच्चों के सामने अगर ये रख देंगे ना कि नहीं, तुमको तो 12th में 80% के ऊपर मार्क्स लाने, उसके बाद तुम खेल में ध्यान दो, मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आपकी एवरेज शिक्षा भी अगर होती है और आपका बच्चा अगर खेल को रिप्रेजेंट करके भारत में आपका नाम रोशन करता है, तो उसको प्रोत्साहित करिए। तो मेरे माता पिता ने आज सहयोग किया, इसलिए साध्वी सरस्वती आपके सामने है। अगर उन्होंने मुझे डरा धमका के, जैसे मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, तो मुझे अगर डरा धमका होता नहीं डॉक्टर ही बनना, तो मैं क्या कर सकती थी, बताइए। देखने है कि बहुत से लोग, बच्चे जो हैं वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एमपीपीएससी या सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते ही नहीं है सरकारी नौकरी करना, माँ बाप के प्रेशर से बिल्कुल। उस वे में घुस जाते हैं, तो फिर नहीं होता है, तो फिर इसमें गवर्नमेंट को दोष भी देता है, क्योंकि आप एक मतलब मुश्किल से 10 से 15 पद रहते हैं और इतने सारे हम ट्रेनों में वगैरह में देखते हैं, तो ये व्यवस्था कैसे सुधारी जा सकती है आपके विचारों में? मुझे ऐसा लगता है, देखिए सीट लिमिटेड है, लोग ज्यादा हैं, उसमें से आधे से ज्यादा लोग वो है जो फोर्सफुली भेजे गए हैं, आधे से ज्यादा लोग हैं कि चलो ट्राई कर लेते हैं, 5-7% लोग ऐसे हैं जिनको सच में दिल से कुछ करना है, ठीक है। उसमें जो आधे से ज्यादा फोर्सफुली भेजे गए हैं, तो उन माता पिता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो आप दूसरों का अधिकार छीन रहे हैं, ना तो आपका बच्चा पढ़ाई उतने भाव से करेगा क्योंकि उसको वो बनना ही नहीं है। तो पहली बात, आपने उनकी सीट, अगर बाई चांस आपका बच्चा चला भी गया, 2-4 साल बाद गिव अप कर देता है, तो आपने उनके सीट छीन लिए जो वहां पे सच में योग्य थे, जा सकते थे। दूसरी बात जो कहते हैं चलो ट्राई कर लेते हैं, तो जीवन ट्राई करने के लिए नहीं मिला है। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि इस बात से कोई कष्ट नहीं है कि आप अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए, इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि आपने जीवन का अभी तक कोई लक्ष्य ही नहीं बनाया। मैं 6 साल की बच्ची जब थी तो मेरे पास मेरा लक्ष्य क्लियर था कि मुझे क्या करना है। लोग कहते थोड़ा बड़ा हो जाने दो, थोड़ा बड़ा हो जाने दो। मैं कल कथा में भी कह रही थी, आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। लोग कहते बुढ़ापा आ जाएगा तब जाकर के भजन करेंगे, बुढ़ापे तक आप रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे इसकी गारंटी है कि आपके पास? तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। पहले तो माता पिता को बच्चों को बचपन से लेकर के उनसे बातचीत करनी चाहिए कि आपको क्या बनना है, उनका स्वरूप देखना चाहिए, उनकी विचारधारा देखनी चाहिए, उनका मन देखना चाहिए कि किस ओर जा रहा है, जिस ओर जा रहा है उस ओर थोड़ा ज्यादा प्रेशराइज करना चाहिए, उस ओर उनको फोकस दिलाना चाहिए। और मुझे तो लगता है आजकल माता पिता का ध्यान भी बच्चों में नहीं है। बच्चे भोजन नहीं कर रहे, मोबाइल चालू कर दिया। बच्चे क्या, पहले के बच्चे भोजन नहीं करते थे? बिल्कुल, आजकल तो बच्चों ने बिल्कुल तमाशा बना लिया है माँ बाप ने बच्चों का, कि मोबाइल चालू किया, खाना खिलाया, मोबाइल चालू किया, उसको छोड़ दिया, मोबाइल चालू किया, अपने घर के काम करे, मोबाइल चालू किया, किटी पार्टी करने चले गए। बच्चे को माता पिता के ज्यादा अब मोबाइल की आदत हो गई। अब बच्चे माँ बाप के साथ रहना भी नहीं चाहते, उनको आप टीवी चालू कर दीजिए, आप उनको मोबाइल दे दीजिए, वो खुश हैं। तो समस्या इस बात की है, माँ बाप को सुधारना होगा, सरकार को भी एक कदम उठाना होगा। मैं देखिए पता नहीं ये बात बोल रही हूँ और लोगों को शायद अटपटा लग जाए, परंतु शिक्षा में आरक्षण नहीं होना चाहिए।
जी, बहुत अच्छी बात बोली आप। है ना? शिक्षा किसी भी एक जाति, पंथ, व्यवस्था की मोहताज नहीं होनी चाहिए। शिक्षा पे अधिकार होना चाहिए। जो अगर उसके योग्य है। जो उसके योग्य है, उसे वो मिलना चाहिए। जो उसके योग्य नहीं है, कुपात्र को अगर शिक्षा मिल गई। आज मैं भागवत कथा सुनाती हूँ और अगर मुझे कल के दिन कोई बड़े प्यार से बोल दे कि हम आपको एमबीबीएस की डिग्री दे देते हैं, आपको फला-फला चीज़ें करनी है और आपको डॉक्टर, तो मैं तो अन्याय करूँगी। मुझे तो ए भी नहीं आता उस चीज़ का। या मुझे कोई कह दे कि आपको किसी स्कूल में जाके लेक्चर देना है फिजिक्स पे, तो मुझे फिजिक्स का तो कुछ भी नहीं आता, तो मैं कहाँ से चीजें करूंगी। मुझे ऐसा लगता है जो व्यक्ति जिस चीज के योग्य होता है, पुस्तक का घर है तो पुस्तकालय मिलेगी। आप मेडिकल स्टोर पे जाके कहो भैया लघु सिद्धांत कौमुदी की बुक दे दो, नहीं मिलेगी। या बुक स्टोर में जाके कह दो पैरासिटामोल दे दो, मिलेगी नहीं मिलेगी। हर व्यक्ति का एक अपना फोटे होता है, जिसका जो योग्य पात्र है उसी को। तो शिक्षा में मुझे लगता है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। दी सनातन धर्म जी। ये क्या है? सनातन धर्म, बहुत सारे लोग इसकी व्याख्या करते हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो जो सनातन कुमार थे, उनकी परंपरा से हमारा सनातन धर्म, यानी जो उन्होंने पद्धतियां बनाई, जो उन्होंने चीजें बनाई, इसीलिए सनातन धर्म की कोई तिथि नहीं बताई जाती कि आज से प्रारंभ हुआ। ये अनादिकाल से। आप देखो, इस्लाम के मजहब की एक तिथि है, ईसाइयों की एक तिथि है कि इतने वर्ष पहले, 2000, 2,500, 3,000 वर्ष। लेकिन सनातन है, ये पुरातन नहीं है। सनातन एक परंपरा है, एक विचारधारा है। जिस विचारधारा में हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, जिस विचारधारा में हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जिस विचारधारा में हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, ये सनातन की विचारधारा है। तो अगर एक शब्द में सनातन की व्याख्या की जाए तो सबके प्रति, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे जल थल गोचर नभ अगन, और यहाँ तक कि हम तो नवग्रहों की पूजा में कहते ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। इस विचारधारा को जो लेकर के चल रहा है, चाहे वो अमेरिका में भी बैठा है और क्रिश्चियन भी है, तो वो भी सनातनी है। जी, ये आपने अब विदेश की बात करी है, तो बांग्लादेश हमारे लिए अभी की फिलहाल की स्थिति में विदेश है जी। वहां पर ऐसा क्या घटना हो रही जो हिंदू एकता नहीं हो पाए और मंदिर तोड़े जा रहे हैं? वहाँ की सरकार क्या है, मतलब किस विचार पे चल रही है? क्या पूरी तरीके से हिंदुओं को खत्म करना चाह रही है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ। जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत के अंग हुआ करते थे। जब धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हुआ, तो हुआ क्या उस समय कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी विचारधारा के लोग थे कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे, दूसरा गाल भी दे दो, ये भावना के लोग रहते थे। तो उस भावना के लोगों ने देखा कि हिंदुओं को वहाँ से मार मार के भगाया गया। तब वहाँ किसी के मुख से एक स्वर नहीं निकला। पर जब यहाँ के मुसलमानों ने कहा कि हमको पाकिस्तान नहीं जाना, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जहाँ रहना है, आपका पूरा देश है, आप रह सकते हैं। उस चक्कर में क्या हुआ, जिहादी मानसिकता के लोग यहाँ भी रुक गए। फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश बटा। बांग्लादेश की स्थिति ये हो गई कि वहाँ पे जहाँ हिंदू 10% था, वो घट के 3% पे आ गया। पाकिस्तान पे जो 22% था, वो घट के 4% पे आ गया। ये मैं 2013 के आंकड़े बता रही हूँ, उसके बाद तो आंकड़े अभी तक हमें पता भी नहीं है, जहाँ 1-2% पे भी आ गए होंगे। रही बात बांग्लादेश की स्थिति, कभी अच्छी थी ही नहीं। हिंदुओं की स्थिति ऐसी थी कि डर के, सहम के वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने ये तस्वीर दिखा दी है कि केवल और केवल, मैं आपको बता रही हूँ, एक मुसलमानों के साइड से एक बहुत बड़ा वाक्य आपको देखने को मिलता है, भाईचारा। इनके भाईचारा का सीधा सा सूत्र यह है कि जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक, हिंदू अल्पसंख्यक, वहां पे ये जिहादी है, मारेंगे, कत्लेआम करेंगे, मिटाएंगे। जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक, हिंदू बहुसंख्यक, वहां ये भाईचारे की बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के बांग्लादेश की बात नहीं है, हो तो भारत में भी रहा है, पर केरला में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, कश्मीर के कई स्थानों पर हो रहा है। और दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जिन क्षेत्रों को आप समझते हैं कि हिंदू प्रभावशाली क्षेत्र है, अगर आप अभी भी सेक्युलर बने रहे, अभी भी ईद की सवैयां खाते रहे, अभी भी आप भाईचारे की बात करते रहे, अभी भी आपको शत्रुबोध नहीं हुआ कि कौन सही है कौन गलत है, अभी भी आप अपनी बहनों को अगर समझा नहीं पाए कि भाई किससे संपर्क रखना है किससे नहीं, तो आने वाले टाइम पे बांग्लादेश जैसी स्थिति यहाँ पर भी होगी। आपने अभी बहनों को समझाने की बात करी, बहुत से लोग समझाने की कोशिश करते हैं, भाइयों की भी गलती है लेकिन बहनों की भी गलती है। वो दिल्ली वाला कांड देख लो, आप डॉक्टर वाला देख लो केरला में, तो ये सब बंगाल में,
तो ये सब चीजें बार बार रिपीट क्यों हो रही है? क्या वो लोग सोशल मीडिया नहीं चलाते, वो दीदी लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती? उन्होंने सुना है ना, आपने सुना होगा कि मेरा वाला अब्दुल अलग है। वो होता क्या है कि एक बाइक लेकर के आया लड़का, फिर उसके बाद उसने रोज़ दिया, प्रपोज़ किया, और उसके बाद एक अच्छे कैंडल लाइट डिनर पे लेके गया, और ये सारी चीज़ें दिखावे की दुनिया में जब तक वो चलता रहता है तब तक उनको लगता है मेरा वाला अब्दुल अलग है। पर जब अब्दुल की तस्वीर तब समझ में आ जाती है जब थोड़े दिन बीत जाते हैं, निकाह हो जाए उनसे, या वो उसका इस्तेमाल कर ले, शोषण कर ले, तब वो रोते-रोते किसके पास, जिन बजरंग दल को वो गुंडा बोल रही थी, फिर वो रोते-रोते उनके पास आती है। और बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले पहले से ही कह रहे थे कि भाई समझ जाओ, ये गलत है। मैं तो बालिग हो चुकी हूँ, मैं बहनों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप लोग इस बात को समझिए कि आप हमारी मर्यादा है, आप हमारी संस्कृति है, आपसे ही हमारा देश सुचारू रूप से चलता है। हमारे यहाँ कभी काले कपड़े में लपेट के बहनों को नहीं भेजा गया। हमारे यहाँ तो कहा जाता है यत्र नारी पूजंती रमंती तत्र देवता। वो आपको काले लिबास में लपेटने के लिए तैयार है, वो आपको 35 टुकड़ों में काटने के लिए तैयार है, वो आपके खाने में थूक मिला के देने के लिए तैयार है, और हम कहते हैं हम आपकी पूजा करते हैं। तो ऐसे विधर्मियों से दूर रहे। लव जिहाद का सीधा सीधा एक ही मंतव्य है, और वो है हिंदू जनसंख्या को कम करना, बहन बेटियों को गुमराह करके भारत की संस्कृति को मिटाना। तो मेरी इतनी ही प्रार्थना है, और आप मेरी प्रार्थना अगर स्वीकार करते, लोग कहते ना दीदी आपके जैसे लोग क्यों नहीं हैं, मेरी जैसी मानसिकता की मुझे लगता है कि 10 लड़कियां मुझे मिल जाए। मैं तो तलाश करी ढूंढ रही हूँ, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रही हूँ, कोई सुन रहा है तो आए। मैं तो प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी बेटियां आए, मैं उनको ट्रेनिंग दूंगी, मैं उनको आगे बढ़ाऊंगी, शस्त्र शास्त्र की दोनों की शिक्षा दूंगी, ताकि मुझे बहुत डर लगता है कभी कभी इस चीज से कि अगर किसी दिन मैं नहीं रही, है ना, तो देश में बहुत चंद लोग हैं जो देश धर्म समाज के लिए बात करते हैं। बाकी तो लोग कहते हैं कि अरे हमको कोई लेना देना, ये तो राजनीति के विषय हो गए, उनके लिए हिंदुत्व आजकल राजनीति हो गया है। तो बहनों को समझाना बहुत जरूरी है, उसके लिए हमने कुछ कुछ प्रयत्न किए हैं। भविष्य में आने वाले समय में भगवान की कृपा रही तो हमारे जगह जगह पे हमने सोचा है कि अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण के लिए हम केंद्र खोलेंगे। इसका गुरुकुल टाइप खोल सकते हैं, ये तो देखिए, गुरुकुल के लिए समस्या एक छोटी सी आ जाती है कि हिंदू जो हमारे हैं, आज नाच गाना, बहुत कड़वी बात है भैया, पर आप इस बात को समझिए कि आज कहीं नाच गाना चल रहा है, कोई बॉलीवुड स्टार को बुलाया जा रहा है, तो बॉलीवुड स्टार को हमने बुलाया और लाखों करोड़ों रुपए स्पॉन्सरशिप आ जाती है। पर अगर मैं एक गुरुकुल की बात करती हूँ किसी से और कहती हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है, ये सारी चीजें हैं, तो लोग सामने से खड़े होकर के आते नहीं हैं। दूसरी बात, जब हम बहन बेटी और बच्चों को गुरुकुल शिक्षा में कहती हूँ, ज्यादा नहीं, आप सैटरडे संडे, साध्वी जी हमारा बच्चा बहुत टायर्ड हो जाता है, उसकी ट्यूशन्स है, उसकी ये है, मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको वो दृश्य दिखाई देता है, कल के दिन जब बांग्लादेश जैसा दृश्य आपके क्षेत्र में होगा तो आपको लगेगा कि काश मैंने मेरे बच्चे को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी होती तो शायद आज वो अपनी बहन बेटी और परिवार की रक्षा कर पाता। तो ये एक समस्या है भैया, मैं आपके साथ मिलकर साझा भी कर रही हूँ कि शायद लोगों तक मैसेज पहुंचे, लोग समझे कि अपनी कमाई का 10वां जैसे वो ज़कात देते हैं और उनका पैसा उसी में जाता है। आप देखोगे हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट है उसका पैसा उसके लिए जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी ना सनातन बोर्ड है हमारे पास, ना कोई व्यक्ति अपने घर में धन इकट्ठा करता, बच्चों को सिखाया नहीं जाता कि आप गुल्लक बनाओ और हर महीने आपको मंदिर में जाकर के दान देना है। बल्कि दान को लेकर के तो लोग आजकल के ट्रोल करने लगे, अरे महात्माओं को ये लग्जरी मिल रही है, ये मिल रही है, साधु संत फ्लाइट पे क्यों चल रहे हैं, उनकी छाती में उनको लेकर के सांप लौटता है। बताइए क्या करें? तो ये सबसे बड़ी समस्या है। हम चाहते तो हैं, हमारे बहुत सारे गुरुकुल हम चाहते हैं ऐसे खोले, बहुत सारे लोग भी हैं, मेरे पास एक से एक प्रकांड विद्वान भी हैं जो इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, परंतु सहयोग चीजों का बहुत कम मिल पाता है लोगों से। ये अभी आपने हिंदू बोर्ड की बात करी, वक्फ बोर्ड ये क्या है, मतलब ये इसकी डेफिनेशन क्लियर कर दीजिए आप। देखिए वक्फ, हाँ बिल्कुल, नहीं मेरे हिसाब से भी और बहुत जग जाहिर है, वक्फ मतलब वकीफा जो उनको कहते दान में दी हुई चीज जो रहती है वो वक्फ के अंतर्गत आती है, उनका एक बोर्ड है। तो वक्फ के दो पहलू होते हैं, एक होता है वक्फ बाय डोनर और एक होता है वक्फ बाय यूजर। डोनर का मतलब जैसे यहाँ पे शाहजहां था, बाबर था, जितने भी लोग थे, अगर इन्होंने कह दिया कि भाई ये जमीन है फला फला, तो ये हमने इस्लाम के लिए दान कर दी, तो इस्लाम के लिए दान की तो वो जमीन वक्फ के अंदर आ गई, है ना। उसके बाद एक होता है वक्फ बाय यूजर। तो ये कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, और ये पूरी तरह से अगर वक्फ को समझ लिया जाए तो पूरा वक्फ ही गैर असंवैधानिक है और पूरी तरह से उसकी मान्यता आज ही रद्द हो सकती है। इस्लाम के हिसाब से, नॉट संविधान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से भी वक्फ का भारत देश में कोई लेना देना नहीं होगा। और आप पूछेंगे कैसे, मैं आपको बताऊंगी। एक होता है वक्फ बाय यूजर, कि अगर कई दिनों से कोई व्यक्ति कहीं पर नमाज पढ़ रहा है तो वो दावा कर सकता है कि वो जमीन उसकी है। तो वक्फ बाय डोनर की बात अगर अपन करते हैं
तो इस्लाम कहता है कि जहाँ पर किसी और के खुदा की बंदगी हो चुकी है उस जगह को वो लोग हराम समझते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मेरे भगवान की पूजा हुई है तो यहाँ पे उनका बैठना हराम है ना। दो चीज़ें उनकी, एक हराम और एक हलाल। तो हलाल की चीज़ को वो अपनाते हैं, हराम की चीज़ को वो अपनाते नहीं हैं। तो हराम की जगह, तो पहले जहाँ राम मंदिर या काशी विश्वनाथ की बात कर लेते, या आप मथुरा की बात करते, या बहुशाला की बात करते, या संबल जो अभी आप विषय चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ये सारे जितने ऐसे 33,000 स्थान हैं जहाँ पे हमारे मंदिरों को तोड़ के इन्होंने अपनी मस्जिद को बनाया। तो पहली बात कि अगर तुम सच में भाईचारा चाह रहे थे या तुम इतने नेक दिल इंसान थे जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, अब्दुल चाचा, रहीम चाचा इतने महान हैं, तो तुमको क्या मंदिर के अलावा कोई दूसरा स्थान बगल में नहीं मिला या कहीं और नहीं मिला जहाँ तुम बनाते? अगर तुमको करनी ही थी अपने खुदा की बंदगी तो पहला तो उन्होंने वही जगह, तो हराम की जगह तो उन्होंने चुनी। तो इसके हिसाब से जितनी जगह पे भी अभी मस्जिद है जो भगवान के स्थान है तो वो तो मुसलमानों के लिए हराम हो गए, तो वो वक्त के अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको मेरी चीज को दान करने का अधिकार था ही नहीं। तो वक्फ बाय डोनर के द्वारा दी गए वक्फ में जितनी भी जमीनें हैं वो पूरी तरह से इस्लाम के विरुद्ध हैं। दूसरी बात कहते हैं वक्फ बाय यूजर। ये पॉइंट तो इतना ज्यादा खतरनाक है कि आपके घर में कोई मुस्लिम आया और 10 दिन अगर उसने आपके बैकयार्ड में नमाज पढ़ लिया तो वो दावा कर सकता है कि वो जमीन आपकी है, और आप इसके लिए केस नहीं लड़ सकते कोर्ट में जाके, क्योंकि उसके लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है और वहां पर भी 89-90% मुद्दे जो है वही लोग जीतते हैं। कहीं कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट का जैक हो या प्रेशर हो तब जाकर के विषय सुलझता है, वरना छोटा मोटा किसान तो भूल जाइए, वो जाता भी नहीं बेचारा कभी, क्योंकि पाँव घिस जाते, पीढ़ियां घिस जाती है और उसकी जमीन कभी वापस नहीं मिलती। और इनके मैं आपको बताती हूँ, आप हंसिएगा मत, कि कभी हो सकता है भविष्य में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहाँ पे एक प्रेयर रूम इन्होंने बनाया है और नमाज पढ़ते हैं, हो सकता है ये वहां पे दावा ठोक दे। अभी दावा ठोका है? हाँ बिल्कुल, उन्होंने अंबानी के घर पे दावा ठोका है कि एंटीला जो है वो वक्फ की जमीन है। संसद भवन पे इनका दावा है कि संसद इनकी जमीन पे है। बहुत सारे रेलवे स्टेशंस पे इन्होंने दावा ठोका है। तो कहने का मतलब वक्फ बाय यूजर भी कितना संवैधानिक है कि आपके यहाँ घर पे आकर कोई भी दावा ठोक सकता है। मतलब ये कौन सा राज चल रहा है आप मुझे बताइए? क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? क्या हम अरब में रह रहे हैं? तो ऐसी स्थिति इन्होंने, तो वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय डोनर। लोग कहते हैं वक्फ में संशोधन होना चाहिए, मैं कहती हूँ वक्फ होना ही नहीं चाहिए। भारत में वक्फ जैसी स्थान का शब्द का नाम भी नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जितनी लिबर्टी यहाँ पे मिली है ना वक्फ को, उससे ज्यादा कहीं नहीं। पाकिस्तान का वक्फ सरकार चलाती है, जितने भी मुस्लिम और कंट्रीज है वहाँ का वक्फ वहाँ की सरकार चलाती है, यहाँ का वक्फ जिहादी मानसिकता के लोग चलाते हैं। तो वक्फ बोर्ड ये है, वक्फ बोर्ड का पूरी तरह से खात्मा होना चाहिए और सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, ताकि हिंदू अपनी मांग के लिए, चाहे फिल्में बनती है सेंसर बोर्ड में, अब 4 अलग अलग संगठन के लोग फिल्मों के विरुद्ध में आवाज उठा रहे हैं और उनको कह देते हैं अच्छा इनका तो कोई काम नहीं, पब्लिसिटी, इनको स्टंट चाहिए। चलो नहीं करते पब्लिसिटी स्टंट, एक सनातन बोर्ड बना दो जहां पर हमारा भी सेंसर बोर्ड में 1% जाकर के वहां बैठे, कौन सी फिल्में पारित होगी, कौन सी फिल्में नहीं पारित होगी, कम से कम हम भी तो अपना मंतव्य रख सके। कि हर कोई मुंह उठा के आके कहेगा शिव जी पे दूध मत चढ़ाओ, हमारे भगवान को ऐसा दिखाएगा, हमारे हिंदुओं को तिलक लगा करके गुंडा दिखाएगा, कैसे चलेगा आप मुझे बताइए? ये तो बहुत जटिल समस्या है। बहुत जटिल समस्या है। आप देखो अभी एक मुद्दा उठा था इसके टाइम पे जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, तो योगी जी ने कहा कि जो भी लोग हैं वो अपना नाम लगाएं, दुकान का बोर्ड आपका रियल नाम लगाएं, क्योंकि हम पूजा पद्धति भाव के लिए जाते हैं ना, साधना के लिए जाते हैं, और उस समय हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, हमको भाई किसी क्या नहीं खाना। तो उस पर बहुत विवाद हो गया कि भाई ऐसा क्यों, जरूरी थोड़ी, कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया कि जरूरी नहीं है। पर अगर कोई सच्चा वकील होगा जिसने अच्छा पढ़ा लिखा होगा, वो ये बात समझेगा मेरी कि एज अ कंज्यूमर कोर्ट और संवैधानिक स्थिति में भी वी हैव अ फुल राइट टू नो कि हमारा फूड, हमारा खाना कौन बना रहा है। मैं हिंदू नहीं हूँ, 1 मिनट के लिए हटा देती हूँ, हिंदू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ, मुझे ये पता होना चाहिए कि नहीं कि मेरा खाना कौन बना रहा है ना। आप तुम थूक के दे रहे हो, उसमें अपना मूत्र मिला करके दे रहे हो, ये सारी चीजें करते हैं। और फिर मुस्लिम तो बड़े ईमान के पक्के होते हैं, मैंने सुना है, और चंद रुपयों की लालच में वो वैष्णो देवी दरबार बना के बैठे, महाकाल का ढाबा बना करके बैठे, ये सारी चीजें तो मैं लोगों को समझाती हूँ। आप कहीं जाओ तो 2-3 मिनट खाने से पहले रुक जाओ, आप QR कोड स्कैन करो, लोगों के चेहरे देखो, मालिक को देखो, वहाँ जो वेटर वगैरह काम करते हैं उनको देखो, पूजा का स्थान है कि नहीं, 2-4 चीज़ें अगर आपने देख ली, व्यवस्थित तरीके से जज कर लिया, उसके बाद ही भोजन आप करिए वहाँ पर। जी,
ये भी संभल की बात करी जी। आपने, तो संभल के बाद मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख जो है, उनका एक बयान आया था कि हर मस्जिद के अंदर आप मंदिर नहीं ढूंढ सकते, और जो लोग ऐसा ढूंढ रहे हैं, ऐसे ही कुछ बयान था, मुझे कंफर्म नहीं है, जो लोग जैसा ढूंढ रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं, हिंदू नेता बन रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए, परम पूजनीय मोहन भागवत जी सर्वश्रेष्ठ है और हम उनको बहुत मानते भी हैं, है ना? और मेरी सम्मान की भावना है उनके प्रति, और किसी न किसी विषय को अपने हिसाब से उन्होंने रख के बोला होगा। मैं पूरा विषय जब तक का समझती नहीं हूँ किसी का, तो मैं उस पे टिप्पणी नहीं करती। पर इससे अलग मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, 33,000 मंदिर तो प्रमाणित रूप से हैं जिनको तोड़ा गया है। तो मुझे लगता है हर मंदिर ही हमारा मंदिर है, हर स्थान जहाँ पर ये चल रही है खुदाई, और मिल रहे हैं प्रमाण। ऐसा नहीं है, मैं तो कहती हूँ, मैं अब आप इसको बयानबाजी बोल दीजिए या सत्यता बोल दीजिए, कि मैं बोलती हूँ कि आप खोदो स्थान, खोदो मस्जिदें, आप दम है आपके अंदर तो चलो हमारे साथ में। शिव मिला तो मेरा, शव मिला तो तेरा, इसमें कोई बात ही नहीं। आपको ऐसा लगता है कि हमको कोई दिक्कत नहीं, तो फिर छुपाते किस बात, छुपाना किस बात के लिए है? 33,000 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ दिया गया। नालंदा का विषय आपके सामने है कि कैसे हमारी पूरी लाइब्रेरी धू धू करके जलती रही। ऐसे कितने सारे गुरुकुल आश्रमों को जला दिया गया। वृंदावन के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, भगवान को लेकर के नाथ द्वारे तक भागना पड़ा। हमारी स्थिति बहुत भयानक है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मथुरा, काशी और अयोध्या हो गया, सब मिल गया। मैं भी मानती हूँ मुस्लिम पक्ष को आकर के भाईचारा दिखा करके मथुरा और काशी का स्थान समर्पित कर देना चाहिए, परंतु समस्या इसी बात की है ना कि वो भाईचारे की तरफ बढ़ते नहीं और हमसे भाईचारे की उम्मीद की जाती है। तो मुझे लगता है कि हिंदू अब जाग चुका है। अगर अब हिंदू प्रयत्न कर रहा है तो हिंदुओं को रोकना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि इतने दिन से तो कभी तक मुस्लिम मुस्लिम ही चल रहा था, अब अगर थोड़ा हिंदू हिंदू चल भी रहा है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, हिंदू हिंदू, भाई भाई, बिल्कुल। और ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरुजी ने ही कहा है, हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। हम सब हिंदू हैं, हिंदू कभी पतित नहीं होता, हम सब की एक ही जाति है, हिंदुत्व। भगवत गीता कहती है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना बेहतर है, पर दूसरे धर्म को स्वीकार ना करना। तो अपने धर्म के लिए अगर आज हिंदू लड़ाई कर रहा है, और लड़ाई कर रहा है कोई नेता बनने के हिसाब से कर रहा है, तो भाई बन जाए नेता। मैं तो चाहती हूँ और हिंदुत्ववादी नेता बने। पहले लोग मुस्लिमों को खुश करने के लिए नेता बनते थे, तो तुमको बड़ी कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन आज लोग हिंदुओं को खुश करने के लिए कर, कम से कम कर तो रहे, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती। आप राजनीति करना चाहते हैं? देखो, अभी तक लोग इसको भी मानते हैं कि राजनीति ही कर रही है साध्वी जी, परंतु मैं अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। बहुत लोगों को ऐसा पता नहीं, लोग कहते हैं साध्वी जी बीजेपी की सदस्य होंगी इसलिए ऐसी बातें करती है, पर जो राम के लिए कार्य करता है मैं उसकी बात करती हूँ। परंतु मैं सच कहूँ, मैं भविष्य की बहुत ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। भविष्य में परमात्मा देखेंगे, जो भी देश धर्म समाज के लिए हितकारी होगा करेगा, लेकिन फिलहाल मैं किसी भी पार्टी की सदस्य नहीं हूँ, राष्ट्र धर्म समाज का कार्य कर रही हूँ। ठीक है, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। जी जी बिल्कुल। ठीक है, कृष्णचरित या रामचरित, इन दोनों में क्या समानता है? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। एक बड़ा सुंदर वाक्य आता है कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। एक चंचल है, एक थोड़ी मर्यादा में है। एक देश को मर्यादा सिखाने के लिए आए थे और एक देश में मर्यादा में रहने के लिए आए थे। एक भगवान ने ये सिखाया कि कैसे बचपन से लेकर के अपने जीवन को अलग अलग भागों में विभाजित करें। कि जब बचपन आए तो भगवान कृष्ण ने देखा कि लोगों के साथ खेले कूदे, मस्ती भी की, लोगों के साथ खूब स्नेह किया, और उस बचपने को लोग थोड़ा गलत समझते हैं कि गोपियों के संग भगवान ने रास रचाया। तो रास रचाने को लेकर के नहीं, वो तो ब्रह्म और जीव का मिलन था। हम कभी उस बारे में अलग से बैठ करके चर्चा करेंगे। फिर जब उनकी जवानी आई तो उन्होंने कंस को मारा। उसके आगे बढ़े तो भगवान ने द्वारिकापुरी का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण किया कि आज के बड़े से बड़े लोग भी नहीं कर सकते। उसके बाद जब उनको लगा कि मेरा कुल अगर देश धर्म के लिए गलत कर रहा है, तो अपने कुल को ही उन्होंने डुबा दिया। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य, भगवान ने कहा मैं धर्म के लिए स्थापना के लिए आता हूं, अगर मेरा कुल भी धर्म के विपरीत कार्य करेगा तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। वहां दूसरी तरफ अगर राम जी की बात की जाए तो राम जी ने बचपन से लेकर के एक मर्यादित पुत्र कैसा होता है, मर्यादित भाई कैसा होता है, मर्यादित पति कैसा होता है, अगर ये सीखना है तो प्रभु श्री राम जी से सीखिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यहाँ पे आप भावुकता आ जाती है, आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं आ रही है, उसे तो ठीक ही है, रहने दो। कमजोरी तो नहीं मुझे, सबकी एक ना एक हाँ, रहती है। जब भी किसी कन्या के साथ कुछ गलत होता है
होता है जैसे आपने 6 साल की कन्या कभी सुनी होगी, 3 साल की। मैं उस समय बहुत, मेरी आत्मा झकझोर जाती, मुझे बहुत बहुत बुरा लगता मुझे, मतलब। और दूसरा गौ माता मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है। मेरे जीवन के दो ही स्वप्न रहे। एक प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर बन जाए, वो स्वप्न पूरा हुआ। शायद मैंने भैया लगभग लगभग 1 लाख बार ये शब्द बोले होंगे कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हर सभा में जाके। तो वो स्वप्न पूर्ण हुआ। और एक गौ माता मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, मुझे गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना है। जब भी मैं ऐसे वीडियोस देखती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि या तो हिमालय चले जाओ, कुछ रखा नहीं है, लोग सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ कर जाओ कि फिर शस्त्र भी उठाना पड़े हाथ में, तो फिर पीछे नहीं हटना है। चूंकि आप एक कथावाचक हैं, तो आपके भी कोई फेवरेट कथावाचक होंगे? हाँ, हैं, बहुत सारे बताइए। हैं। एक तो आपने जो कथावाचक थे, मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए, परम पूजनीय श्री डोंगरे जी महाराज, उनको मैंने पढ़ा है और वो मुझे बहुत पसंद है। एक कथावाचक है परम पूजनीय आचार्य डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी, बहुत अच्छी कथा करते हैं। उनकी कथा में बहुत संयम है, संगीत भी बहुत अच्छा है, श्लोकबद्ध कथा करते हैं, इधर-उधर की बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, बहुत अच्छी कथा करते हैं, तो मुझे उनकी कथा बहुत अच्छी लगती है। जी। अगर आपको मौका मिले रामायण में एक कैरेक्टर रोल करने का, प्ले करने का, तो आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगे? मुझे लगता नहीं मेरी इतनी, मतलब मैं कुछ अपने हिसाब से वो चुन सकूँ, लेकिन फिर भी अगर भगवान तो वहाँ का बानर, रीछ भालू कुछ भी बना दे, वो सौभाग्य की बात है। पर भरत जी मेरे फेवरेट कैरेक्टर में से, अगर पूरे रामचरितमानस का देखें ना, तो भरत है। और मैं लोगों को थोड़ा बताना भी चाहती हूँ कि भरत जी का एक ही वाक्य बताऊंगी और आपको लगेगा वाह, ऐसा कोई कैरेक्टर कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी विशालता। कि राम जी जब 14 वर्ष वनवास में थे ना, तो भरत जी ने कभी राजगद्दी पर नहीं बैठे, खड़ाऊ रखे। उसके बाद एक गाँव में जाके वनवासी का जीवन जीते थे, जैसा राम जी जीते थे। राम जी अगर एक समय भोजन करते थे तो भरत जी केवल पत्ते और वो खा करके रहते थे। राम जी अगर जमीन पे सोते थे तो उन्होंने जमीन के नीचे गड्ढा कर रखा था कि मैं राम के बराबरी में नहीं सो सकता, तो वो जमीन के नीचे सोते थे। और जब राम जी राजा बन गए 14 वर्ष के बाद, तो राम जी देखते हैं कि चारों तरफ कोई है ही, सब लोग हैं, भरत कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो हनुमान जी ने इशारा किया कि आपके पीछे आपका जो छत्र लेके खड़े ना, वो भरत जी खड़े हैं, तो आप उनको बुलाइए, आपके भाई हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता, इतने सारे लोग हैं, सैनिक है, कोई भी उठा लेगा। तो राम जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं ठीक है, करने दो। सीता जी को बड़ा गुस्सा है कि ये भाई से छत्र उठवा रहे, वो भी ऐसे भाई से जिसने इतना समर्पण दे दिया। तो पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो राम जी ने विनम्र होकर के कहा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा पात्र और सबसे बड़ा संत अगर कोई है तो वो भरत है। भरत जैसा संत मैंने नहीं देखा, और अब मैं राजा बनने जा रहा हूँ, तो राजा के सर पे एक संत की छत्र छाया होना बहुत आवश्यक है। इसलिए तो मुझे लगता है कि वो मेरे बहुत हृदय के करीब पात्र है, और मैं इससे आगे क्या ही कह सकूँ। भरत जी मुझे बहुत पसंद है। मनी, पैसा क्या इम्पोर्टेंट रखता है? बहुत कुछ रखता है। मैं इस बात को समझ चुकी हूँ कोविड के बाद में, कि हमने गौशालाएँ चलाते हैं। मैं गौशालाएँ नहीं बनाती, लेकिन जो पुरानी गौशालाएँ हैं, उनका हम जीर्णोद्धार का कार्य करते हैं, और मेरा संकल्प है 1000 गौशालाओं को हमें जीर्णोद्धार करना है। तो जब कोविड आया तो हमारी 6-7 एम्बुलेंस चलती थी उस समय पे, परंतु हमने बहुत सब, उससे पहले मैंने कभी तक किसी से दान की कभी कोई अपेक्षा या फ़ोन कॉल कभी नहीं करती थी, या कभी हमारी कोई ऐसी राशि भी नहीं चलती कि हर महीने इतने देना, ये करना है। जो कथा से आता था, हम उससे क्या करते थे कि सेवा भाव अपना करते थे। लेकिन जब कोविड के टाइम हमने फ़ोन किया, तो लोगों ने, साध्वी जी अभी तो बहुत तंग है, ये है। और मैंने देखा जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, कोई 50 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, वही लोग जो 11,000 21,000 देने में आनाकानी कर रहे थे। तो मुझे लगा कि धन का होना बहुत आवश्यक है। राष्ट्र धर्म, चाणक्य ने भी कहा है, सैनिक के लिए भोजन और शस्त्र सबसे बड़ी एक चीज़ें होती हैं। तो ये हम सैनिक हैं, तो हमारे जीवन में जो धन है वो भोजन का काम करता है, तो वो होना बहुत आवश्यक है। और मैं युवाओं को भी बोलती हूँ, पैसा कमाओ, आलस्य कर्मण्य मत बनो। या कई बार लोग बोलते हैं ना कि साध्वी जी हम आपके साथ चल लेते हैं, राम राम गाएंगे, 2 टाइम भजन करेंगे, कुछ नहीं। भजन करिए, आप ऑफिस में बैठ के आईटी कंपनी में हो, राम राम जपते रहो, कहीं पे भी भजन। वो जो लोग कहते हैं ना कि काम करते समय मन नहीं लगता, वो सब एक्सक्यूज है, भजन तो कहीं भी लग जाता है मन। तो पैसा कमाना बहुत आवश्यक है। जी। सेवा। सेवा, सेवा हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, मुझे लगता है वो एकमात्र सेवा होना चाहिए।
एकमात्र सेवा, कोई भी सेवा चुन लीजिए आप, छोटी से छोटी। आपको लगता है कि आपको गाय को भोजन कराना है, या आपको, कई बार लोगों को मैंने देखा है स्ट्रीट डॉग और उनकी भी सेवा करते हैं। कोई भी एक सेवा चुन लीजिए। आपको लगता है आपके मंदिर के बाहर जाकर के आप किसी को भोजन इत्यादि दे रहे हैं, उनको करें, पर आप कोई ना कोई एक सेवा चुनिए अपने जीवन में। मैं इवन आपको भी बोलूंगी, आप खुद भी दूसरों को बताइए कि कुछ ना हो, हफ्ते का, मेरे कुछ ऐसे भाई लोग हैं, वो बोलते दीदी हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम वृंदावन जाते हैं, हर हफ्ते 50-60 दर्जन केले लेके जाते, बंदरों को खिलाते, वो भी बहुत बड़ी सेवा। तो ऐसे कोई ना कोई सेवा हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। जी यादगार, सबसे यादगार घटना क्या रही है? बहुत देखिए, मेरा तो जीवन क्या होता है ना, बहुत सारी यादगार है, वो तो है, हाँ कुछ स्पेशल रहता है ना कि यार ये इससे ये कभी हुआ नहीं था और ना ही अब आगे होगा, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब होते हैं कई कई ऐसे विषय, बहुत सारे होते हैं। मेरे पिताजी और मैं लगभग कई बार बहुत हम लोगों की बातें जमती नहीं थी। वो मुझे कुछ और बनाना चाहते थे, मैं तो वो मेरे साथ कथा में जाते थे। तो शहडोल की बात है, ये मैंने कभी आज तक किसी लाइव सेशन में नहीं बताया। तो उन्होंने 6 बजे था, और प्रायः थोड़ा माँ-बाप बच्चों के साथ पहले स्ट्रिक्ट रहते थे, आजकल के माँ-बाप थोड़ा अलग हैं। तो उन्होंने मुझे 6 बजे बोला कि भोजन कर लो, हमारी ट्रेन है 7:30-8 बजे और हमको निकलना है। अब बाल स्वभाव था मेरा, मैं छोटी थी, तो मैंने कहा कि भूख नहीं है। तो उन्होंने मुझे गुस्से से कहा कि अगर अभी नहीं खाओगी तो फिर कल 12 बजे तक भोजन नहीं मिलेगा, जब तक ट्रेन नहीं रुक जाती, क्योंकि रास्ते में और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो भूख ही नहीं लगी है। तो बच्चे को उस समय नहीं लगता है, बाद में फिर जैसे ही मैं स्टेशन पहुंची तो मुझे भूख लग गई। तो मैंने पिताजी से कहा कि मुझे भूख लग गई। तो उनको गुस्सा आ गया मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा, और उन्होंने डांट के कहा अब कुछ नहीं मिलेगा तुमको, मैंने बोला था कि भोजन कर लो कर लो, अब क्या खिलाओ। और सचमुच में रेलवे स्टेशन में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा अब नहीं खिला सकता मैं तुम्हें कुछ। तो मेरे मुंह से अनायास निकल गया कि आप नहीं खिलाएंगे तो क्या हुआ, मेरा भगवान मुझे खिलाएगा। और मैं मतलब मुश्किल से 9-10 वर्ष की थी उस समय। और हम ट्रेन आई, और कई बार होता ना कुछ स्टेशंस में बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ट्रेन रुकती है। तो हम ना, हमारा उस समय इतना भगवान की कृपा से तो जितनी भी चीज़ें थी पर्याप्त थी, परंतु इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। तो मेरा जो रिजर्वेशन हमारा था वो स्लीपर कोच में था, और हम घुस गए एसी कोच में। एसी कोच में घुसे तो एक परिवार था, महेश्वरी समाज के लोग थे, बनिया लोग थे, और वो लोग 25-30 लोग, वो भी कहीं से एक स्टेशन पहले ही चढ़े थे और बैठे, और तिलक विलक उन्होंने देखा। और उस समय भी मैं कविता कहती थी, तो वो कश्मीर तो होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, वो कविता काफ़ी ज़्यादा ही इधर उधर फेमस हो रही थी। तो जब बातचीत चलती रही, और उन्होंने कहा, हमने कहा जब स्टेशन आएगा तो हम उतर के अपने कोच में चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप बैठिए बैठिए, हमारे साथ ही बैठिए, हमारा कोई 2 व्यक्ति वहाँ चले जाएंगे, आप तो कथावाचक है, हमको अच्छा लगता है। आधा 1 घंटा सब हुआ, और फिर उन्होंने अपना पूरा पिटारा खोला, और फिर उन्होंने थाली वाली निकाली, और उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के व्यंजन थे। और बोले दीदी पहले आप भोग लगाइए, उसके बाद हम पाएंगे। तो मैंने पिताजी को ऐसे इशारे से देखा, मैंने कहा था ना कि भगवान खिलाएंगे। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगती है, और ऐसे कई सारी घटनाएं हुई हैं। तो मुझे लगता है कि एक श्लोक है भगवत गीता में कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेखाम नित्यम वियुक्ताना योगक्षेमम वहाम्यहम। इसका मतलब नहीं है कि मैं कोई चमत्कारिक व्यक्ति हूँ कि मैंने अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर ली, कोई मैंने चमत्कार किया, नहीं, ये भगवान का चमत्कार है। भगवान कहते जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। और ये तो वो घटना थी जो मुझे लगता है कि शायद अब कभी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब लोग इतना कर देते हैं कि 4 दिन के भोजन की पहले से एडवांस में व्यवस्था कर देते हैं। तो शायद वो समय ना आए, लेकिन अगर वो लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने मुझे उस दिन भोजन कराया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ चलो, एक तो पिताजी से मेरी बात पूरी हो गई, और दूसरा मुझे भगवान के होने का एहसास समझ में आया। और एक दिन और था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुझे हिंदू स्कॉलर का सम्मान दिया गया था। वो दिन भी मेरे लिए काफ़ी यादगार है। तो वो दिन मैं काफ़ी भूलती नहीं हूँ, और बहुत अच्छा लगता है कि हिंदू धर्म के लिए कुछ कार्य किया है, और उसके लिए आपको विदेश की धरती में, वहाँ की संसद भवन में अगर सम्मान मिलता है तो बड़ी बात लगती है। जी, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप भारत से ही नहीं, मध्य प्रदेश से ही निकल के आए हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू राष्ट्र कैसा हुआ?
हिंदू राष्ट्र की प्रकल्पना जब लोग करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मुस्लिमों को निकाल दिया जाएगा, ईसाइयों को निकाल दिया जाएगा और फिर हिंदू रहेंगे। ऐसा शायद चीज़ें संभव होती नहीं और मैं ऐसा चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारा धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम विश्व कल्याण की भावना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं। हम तलवार उठाने वाले लोग नहीं हैं। जब तक हमारे धर्म पे बात आँच ना आ जाए तो हम किसी को मारना काटना नहीं चाहते हैं, परंतु हिंदू राष्ट्र की प्रकल्पना ऐसी है कि सारे अधिकार लगभग जितने हों वो हिंदुओं के पास हो। हिंदू अपने कार्यक्रमों को सुचारू रूप से कर सके कि कल के दिन रामनवमी की यात्रा चल रही तो हमें इस बात का डर ना हो कि कहीं से पथराव हो जाएगा, कहीं पे कोई केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, कहीं राम राम बोलने पे पाप हो जाएगा, कहीं हम तिरंगा नहीं फहरा पा रहे हैं, कहीं हम भगवा ध्वज नहीं लगा पा रहे हैं। तो हिंदू राष्ट्र की वो तस्वीर चाहिए मुझे। मैं हमेशा कहती हूँ कि लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। जैसे एक योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश में है, ऐसे अगर हर प्रदेश में एक भगवाधारी, मैंने सफ़ेद शर्ट भी अगर उसने पहना और उसका मन भगवा में है तो भी चलेगा। हमारे मोहन यादव जी हैं, हिंदुत्व के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें ऐसे लोग अगर मिल गए तो हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी दी, अभी कुंभ लगने वाला है जी, तो वो महाकुंभ में ऐसी क्या विशेषता है जिसमें लोगों को वहां पे जाना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, वहां पे कुंभ में स्नान करना चाहिए? देखिए कुंभ जो है वो एक तो माघ मकर रवि जब होई तीर्थ पति ही आव सब कोई। प्रयागराज के कुंभ का सबसे विशेष महत्व है। समुद्र मंथन के समय कुछ विशेष 4 स्थानों पर अमृत गिरा था, उसमें से कुंभ है, प्रयागराज जहाँ हम जाने वाले हैं, नासिक है, उज्जैन है और हरिद्वार है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन प्रयाग का जो कुंभ है, एक तो हम 6 वर्ष में जो अर्ध कुंभ आता है, 12 वर्ष में जो पूर्ण कुंभ, तो ये 12 वर्ष के अलावा भी 144 वर्ष के बाद जो सारे मुहूर्त नक्षत्र जो सबसे अच्छे सटीक समय पे उपस्थित हुए हैं वो 144 वर्षों के बाद, तो ये पूर्ण कुंभ और महाकुंभ है। इस महाकुंभ में प्रकल्पना की जा रही कि करोड़ों करोड़ों नागा साधु संत जंगलों से, हिमाचलों से निकल निकल के इस बार कुंभ में आएंगे। कुंभ में स्नान करना, पूरे जीवन भर में आपने जितने भी पुण्य कर्म किए हो और एक कुंभ का स्नान करना, उसका फल बराबर होता है। कुंभ में कथा सुनने का फल, आपने जीवन भर जितनी कथाएं सुननी है आप कुंभ में बैठ करके कथा सुन लीजिए, आपको जीवन भर की कथाओं का एक साथ इकट्ठा कुंभ में मिल जाएगा। और पर ऐसा मत सोचिएगा कि आपने किसी का मर्डर कर दिया और कुंभ में गंगा जी में नहा के आए तो पाप धुल जाएंगे। जाने अनजाने में किए गए पाप धुल जाते हैं, जानबूझ के किया गया पाप तो पाप ही होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको भी प्रसन्नता होगी कि उसी कुंभ नगरी में हमारा एक पंडाल भी है और हमारी कथा भी है, तो आप भी सादर आमंत्रित है। 13 जनवरी से और 24 जनवरी तक हम कुंभ में रहेंगे। जिस सज्जन को भी आना हो तो मैं भैया से निवेदन करूंगी कि आप यहाँ पे ऑफिस के नंबर और वो रिफ्लेक्ट करा दें, आप आइए। हमारे यहाँ तो किसी को अगर कोई बहुत ज़्यादा सुविधा वगैरह नहीं चाहिए कि रूम, तो हमारे यहाँ भोजन निःशुल्क है पूरा, और पंडाल में आपको रुकना है तो उसके लिए पूरा निःशुल्क है। आप आइए, आपका स्वागत है कुंभ में। किसी ना किसी बहाने से 2-4 लोगों को भी लेके आइए, गंगा जी में डुबकी लगाइए, क्योंकि ऐसा क्षण बार बार नहीं आता है। और आप भी अवश्य आइए। मुझे दी, जाते जाते कुछ युवाओं को संदेश जो हमारे धर्म के प्रति कार्य कर रहे हैं, उनका हौसला। बिल्कुल, मैं बस युवाओं से एक ही बात कहना चाहती हूँ, सदैव कहती हूँ 3 चीज़ें हमारे देश के युवा को करनी ही करनी चाहिए। और वो 3 चीज़ें क्या है? पहला, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा हो, जैसा मैंने अपने जीवन में किया। आज आप कथा सुनेंगे, अभी आप मेरी बातें सुन रहे तो, और आपने मंचों पे सुना होगा तो अरे दीदी कितना तेज बोलती, कितने कट्टर बोलती हैं, लेकिन आप कथा सुनेंगे तो मैं उतनी सौम्य भी हूँ कथा को लेकर के। तो मेरा जीवन से स्वरूप रहा है कि एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला। हर युवा को शस्त्र शास्त्र की शिक्षा होनी चाहिए, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर के चले। दूसरी सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण संरक्षण और गौ सेवा, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे देश में गौ माता को माता कहा गया है तो उस माँ की हमें रक्षा करनी है। और पर्यावरण संरक्षण, आजकल तो जिस प्रकार से पेड़ों को काटा जा रहा है और आप एक भी पेड़ नहीं लगाते, उस सबसे ज्यादा दुखदायी हमारे जीवन के लिए। इसलिए हर व्यक्ति को, युवाओं को ये होना चाहिए कि जन्मदिन आता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते, आप अपने जन्मदिन में कम से कम 200-500 पेड़ों को लगाइए और उनका संरक्षण भी करिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में जुड़े। मैं युवाओं को कहती हूँ आप शाखा में जाइए, वहाँ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मैं कोई संघ की एजेंट नहीं हूँ, और हूँ अगर कोई ये दे भी दे थप्पा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं उनके एजेंट की तरह या प्रचारक की तरह काम कर रही हूँ। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष आने वाला है। मैंने ये संकल्प लिया है
हर घर से चाहे भिक्षा मांगनी पड़े, झोली फैला करके लोगों के सामने जाऊंगी और कहूंगी अपने घर का एक लड़का संघ के लिए समर्पित करो, या तो प्रचारक बनाइए या स्वयं सेवक बनाइए, लेकिन संघ के। तो ये 3 चीजें आपने अगर कर ली कि शस्त्र शास्त्र की शिक्षा, पर्यावरण और गौ सेवा की संरक्षता, और उसके बाद संघ के प्रति हमारा जुड़ाव और लगाव होना, ये 3 चीजें अगर युवाओं ने कर ली तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नर्मदापुरम से चल कर के आप यहाँ इंदौर तक आए हैं, और बहुत दिनों से हमारी चर्चा चल रही थी, लेकिन अब जा कर के समय मिला। और आपके अंदर, आप खुद युवा हैं, इतनी अच्छी भावना चल रही है। मैं आपके साथ आपके दर्शकों को कहना चाहूँगी कि आपको भी खूब-खूब सहयोग करें। देखिए, भगवा वस्त्र पहनने से व्यक्ति मोटिवेशनल स्पीकर या कथावाचक नहीं होता है। आजकल के हमारे युवाओं ने जिस प्रकार से ये पॉडकास्ट और चैनल्स और यूट्यूब्स के माध्यम से, एक तरफ है जहाँ लोग अश्लीलता फैला रहे हैं, एक तरफ आप जैसे युवा हैं जो देश धर्म समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें, और फिर बहुत जल्दी हम मिलते हैं। दीदी धन्यवाद बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक वादा करिए, सिवनी मालवा जरूर आइए। बिल्कुल बिल्कुल, अवश्य मैं आऊंगी और वहाँ पे उन लोगों से मिलूंगी। आप सभी से मिलने के लिए मैं उत्साहित हूँ, और जल्दी मैं मिलती हूँ आप सभी से। जय श्री राम। जय श्री। दोस्तों, ये थे सनातन धर्म के रक्षक साध्वी सरस्वती मिश्रा जी, जो कि बजरंग दल से है। आई होप कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। दोस्तों, एक बहुत ही खास बात है, हमारे बीच श्री दिलीप जी अग्रवाल बैठे हैं दीदी के साइड में। ये हर वर्ष 111 कन्याओं का विवाह कराते हैं, वो भी निःशुल्क, किसी से कोई दान दक्षिणा कुछ नहीं। आपकी अगर आपकी स्वयं की इच्छा हो तो आप भी कर सकते हैं, बाकी उनकी तरफ से कोई दान दक्षिणा नहीं ली जाती। वो भी 111 कन्याओं का विवाह कराते हैं, ये बहुत बड़ा दान है। तो भैया का स्वागत करते हैं। जय श्री राम। आप बताइए थोड़ा सा। जो भागवत कथा करवाना, कन्याओं की शादी करवाना, इसके लिए संतों की आवश्यकता होती है। संत के मार्गदर्शन में ही ये सब काम हो सकता है। इसलिए हमारी बहन स्वरूपा दीदी, जिन्होंने हमेशा हमें प्रेरणा दी है हिंदुत्व को जगाने की, हिंदू बहनों की शादी करने की एक प्रेरणा मिलती है, कथा करवाने की, गाय माता की सेवा करने की। तो जो दीदी हमारी है, इन्होंने हमेशा हमारी सहायता, मतलब धर्म के रूप में हमें आगे बढ़ाने की एक प्रेरणा दी है कि आपको कैसे काम करना है, क्या करना है। तो दीदी के मार्गदर्शन में ये सब काम हम करते हैं। हमेशा हमारी फ़ोन पे बातचीत होती है। दीदी जब जब हमें आवश्यकता पड़ती है, प्रेरणा देती है, गाय माता की सेवा, गरीब बच्चों की सेवा। ठीक है, विश्व हिंदू परिषद से तो हम अभी जुड़े हैं, लेकिन इसके पहले से विगत 10 वर्षों से दीदी से जुड़े हैं। और दीदी के माध्यम से जो भी हमसे बनता है, भाई गाँव में जाके जैसा दीदी आदेश करते हैं कि भाई ये करना है, तो उस काम को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको एक बात ये कहना चाहती थी भैया, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनसे ज्यादा उदार व्यक्ति मैंने कोई देखा नहीं। वो एक मैं पहले दोहा बताना चाहती हूँ कि कहते हैं ना कि मुझे लोग देखते हैं और कहते हैं कि मैंने सहयोग कर दिया, तो लोग भरम मुझ पे करे, याते नीचे नैन, कि लोग सोचते हैं कि मैं दान कर रहा हूँ, इसलिए भैया हमेशा दान करेंगे, और ऐसे नीचे मुँह करके कभी अपनी बाहरी लूटने का काम नहीं करते हैं। जो लोगों ने कह दिया 12 वर्षों से लगातार श्रीमद् भागवत की कथा और 111 कन्याओं का विवाह, कल तो मन से आपने घोषणा की है कि आप धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएंगे, 151, 200, 251। और मैंने भैया से कहा कि जैसे शिवराज जी ने विवाह कर करके आज वो सबके मामा बन गए, शायद भविष्य में मध्य प्रदेश में नहीं, भारतवर्ष में भी लोग दिलीप भैया को भी इस नाम से जानेंगे। क्योंकि मुझे लगता है प्रायः देवास के आसपास तो भैया जाते हैं, और कोई ना कोई बेटी या कोई ना कोई भाई टकराता है। तो आज देवास में बहुत सारे इनके दामाद हैं, इनकी बेटियां हैं, जिनका इन्होंने कन्यादान किया है। तो मुझे बहुत गर्व होता है। तो जब लोग ऐसे व्यक्तियों के विषय में बात करने की बारी आती है, तो मैं दिल खोल के उनका उत्साहवर्धन भी करती हूँ और अपना खूब खूब आशीर्वाद देती हूँ कि भैया इसी प्रकार से कार्य करते रहे। मैं एक बार भैया से ये भी जानना चाहूँगी, आप विस्तार से भैया बताएंगे कि किस किस प्रकार से क्या क्या सामग्रियाँ, क्या क्या चीजें को समर्पित करते हैं। कथा का स्थान बताइए। जी, विवाह का स्थान। कथा स्थल के पास में ही विवाह का स्थान है, यहाँ पर ही फेरे फिराए जाएंगे। और 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे सभी दूल्हे हैं जितने 111, उनकी वर निकाह से निकाली जाएगी। वर निकाह से निकालने के बाद में हम इनको तोरण, सभी को अलग अलग व्यवस्था की गई है, तोरण लगवाकर विधि विधान से इनके फेरे फिरेंगे। फेरे फिरने के बाद इनको दहेज के रूप में एक पलंग है, एक बेड है, टी टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, अलमारी है, और 51 बर्तन की व्यवस्था की गई है, और पाँव की बिछुड़ी वगैरह। और हर बालिका को
चुंदी भी इसकी व्यवस्था की गई है। ये हम लोग हमारे शादी में हमारी तरफ से हम देते हैं। ये बहुत बहुत शुभकामना आपको इस कार्य के लिए। मैं और लोगों से भी, लोग इस बातों को सुनते हैं जब हमारे वीडियोस जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये बताना कि भाई हमने ये दिया। उद्देश्य हमारा ये होता है कि एक छोटे से स्थान छिप्रा में बैठ करके एक दिलीप अग्रवाल इतने वर्षों से इतनी सेवा कर सकते हैं, तो आपसे अगर नहीं बन पड़ता तो आप 2 कन्याओं का विवाह, 10 कन्याओं का विवाह, 5, जिसकी जितनी श्रद्धा है। और जैसा आपने पूछा था सेवा ही ये है, तो कोई ना कोई सेवा हमें चुननी चाहिए। तो मुझे भी बहुत आनंद, और ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि हम पहली बार एक छिप्रा के तट पे बैठ करके भगवान को कथा सुना रहे हैं, और ये पूरी कथा ही ठाकुर जी को समर्पित है। और मेरी तरफ से खूब खूब आशीर्वाद पुनः दिलीप अग्रवाल जी और उनके पूरे परिवार को, तो वो ऐसे ही राष्ट्र धर्म और समाज के लिए कार्य करते हैं। बहुत बहुत जय श्री राम। इसको बीच में पॉडकास्ट